जय सीताराम। जय हिंद। भारत माता की जय। मोदी जी, एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा जाता। आप कृपया इस गंदे और काले कानून को वापस करके देश की अखंडता और एकता को बरकरार रखने में सहयोग करें, नहीं तो देश टूट जाएगा। लोग एक दूसरे के इतने विरोधी हो जाएंगे कि सारी मानवता, सारी मनुष्यता, सारे भाईचारा सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। आप क्या चाह रहे हैं? देश में एक ऐसी ज्वाला, एक ऐसी आग लग जाए कि सब एक दूसरे के शत्रु बन जाएं। ठीक है, मैंने माना कि अगर एक लड़का कमज़ोर रह गया है तो उसको पढ़ाएं, उसकी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, लेकिन जो पढ़ने में तेज है उसकी हत्या कर देंगे, उसको मार देंगे। ये कौन सी बात है? हमने 10 पेड़ लगाए थे, एक पेड़ का विकास कम हुआ तो ठीक है, उस पेड़ को खाद पानी ज़्यादा दीजिए, लेकिन जो पेड़ बढ़ गया उसको काट देंगे ऊपर से। गलत बात है मोदी जी। हम निवेदन करते हैं आपसे, इस गंदे और बेहुदा कानून को वापस लीजिए। देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को बनाए रखने में सहयोग दीजिए, न कि देश को आपस में लड़ाइए। ये कोई दूसरा करता, आपस में लड़ाने का काम तो बढ़िया लगता है, आप कर रहे हैं। आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी मोदी जी। कृपया विचार करें इस पे, नहीं तो बना बनाया खेल सब बिगड़ जाएगा। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोय, साबुत बचा न कोय। सब कुछ खत्म हो जाएगा महाराज, सब ध्वस्त हो जाएगा। पूरा देश आपस में लड़ के मर जाएगा, सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और इस सब के जिम्मेदार बनेंगे आप। इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आपसे यह उम्मीद नहीं थी। कृपया इस पर आप विचार करें। आप बुद्धिमान प्राणी हैं। आधे से ज़्यादा जनता आपको बहुत बड़ी उपाधि से नवाजती है, यहाँ तक कि लोग आपको सनातन का भगवान भी मानने लगे थे। लेकिन ये क्या महाराज, ये तो ऐसी आग लगाई गई है देश में, ऐसी चिंगारी भड़काई गई है कि पूरा देश वही जल रहा है इस समय। कृपया इस पे विचार करें, अति शीघ्र विचार करें महाराज, और कोई भी ऐसा कानून न बनाएं कि देश में आपसी लड़ाई छिड़ जाए। हम जिस दौर में चल रहे हैं, देश जिस दौर में चल रहा है कि जातिवाद तो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन जातिवाद की एक नई नई कहानियाँ लिखी जा रही हैं सरकारों के द्वारा। कोई भेदभाव कर दे तो SC ST लग जाए, कोई कुछ कर दे तो SC ST लग जाए। बात बात पे भेदभाव न करे तो लग जाए तो ठीक है, लेकिन कोई चल रहा है वहीं कहीं विवाद हो गया, किसी बात पे कोई ऐसी समस्या हुई तो बिना मतलब के एक मुकदमा तैयार। अरे सबके अपने सम्मान होते हैं, ठीक है। अगर उनको कोई प्रताड़ित कर रहा है तो SC ST ने फांसी दे दीजिए उसको, लेकिन अगर इनको कोई प्रताड़ित कर रहा है तब कौन सी धारा आपने बनाई है महाराज? अगर सवर्णों को, सामान्य वर्ग के लोगों को, उनके मान सम्मान के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, बीच रास्ते उनको रोक करके उन्हें अपमानित किया जा रहा है, तो ऐसी कौन सी धारा आपने बनाई है कि उनके सम्मान की सुरक्षा हो सके? नहीं बनाइए महाराज, ज़रूरत भी नहीं है। सब भाईचारा में जी लेंगे। ये कानून आप वापस करिए, विश्वास करिए कि यहाँ कुछ नहीं होगा। सब सारी बिरादरियाँ अपने भाई भाई के रूप में मान करके यहाँ जिएंगे और कुछ नहीं होगा। ये बांटने का काम मत करिए आप लोग। नेता अगर बगल हो जाए तो जनता में कभी लड़ाइए ही न हो महाराज। कृपया विचार विमर्श करिए अपने सचिवों से, सबसे आपस में बैठ के, और इस कानून को वापस करवाइए। एकता का संदेश दीजिए। हम लोग लगे हैं कि जातिवाद को मिटाया जाए। एक तरफ तो हिंदू सम्मेलन करवा रहे हैं आप लोग, कुछ ही दिनों के बाद एक ऐसा कानून लाके थोप दे रहे हैं कि लोग लड़ जाएं, आपस में लड़ जाएं। जहां यहाँ जिस प्रकार से लोगों में भाव है, गुरुपालागी भैया जय हो का संबंध है, उस पर आप लोग लगे हुए हैं कि ये संबंध हुए ख़त्म हो जाए, सब एक दूसरे को शत्रु की निगाह में देखें और एक दूसरे को देख करके वो ऐसा महसूस करें कि ये पाकिस्तानी है, हम बांग्लादेशी हैं, ये दूसरे देश का है। महाराज ऐसा मत करिए, निवेदन है।
बने बनाए थाली को, सजे सजाए बाग को उजाड़ने का काम मत करिए आप लोग। बड़ी मेहनत से ये बाग सजे हैं, बने हैं, सींचे गए हैं। हृदय के खून से इस बाग को सींचा गया है। आज़ादी के बाद किसी तरीके से देश आज अपने पैरों पे खड़ा होकर के 4 कदम चलने के लिए तैयार है। और ऐसी लड़ाई ना शुरू करवा दें कि लोग एक दूसरे में लड़ के यहीं मर जाएं। सीताराम सीताराम।